देखिए जो कल मुलाकात हुई है एज़ आ सिर्फ एमएलए के उससे हुई है, क्योंकि सदन बंद हो गया और सदन बंद होने के बाद क्योंकि हम लोग जब आते हैं तो बहुत से काम क्षेत्र का लाते हैं, तो बस उसी से रिलेटेड कल हमारी क्योंकि कुछ काम थे, कुछ क्षेत्र के थे, तो उसी काम के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, समय लिए थे, समय हमें मिल गया था, बस 5 मिनट में हम लोग लेटर दे करके और उनको कह के हम लोग चले आए। विधानसभा में जो आपने भाषण दिया उसके बाद पार्टी को लेकर के भी कोई चर्चा हुई? नहीं नहीं, देखिए ना मैंने बताया, ना मैंने कोई चीज़ बताई और ना उन्होंने पूछा। एज आ सिर्फ नॉर्मल एक मुलाकात थी एज आ मुख्यमंत्री और एमएलए विकास के और क्षेत्र के लिए, बस कोई बात नहीं। पार्टी से जो निष्कासन हुआ है, इस निष्कासन को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और उसके 8 घंटे बाद ही आपको पार्टी से निकाल दिया। देखिए तारीफ तो, धन्यवाद तो मैंने पहले भी किया है, तो इन्होंने पहले तो नहीं निकाला। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पहली बार धन्यवाद दिया, वो तो जब इलाहाबाद में हत्या हुई थी और इन्होंने अपराध के ऊपर अंकुश लगाने का काम किया था, तभी हमने धन्यवाद बोला था। और मगर सदन में जब मैंने माफिया अतीक अहमद को मिट्टी में मिला दिया गया, जब मैंने ये बोला तो उसकी सज़ा मुझे मिली, मुझे उस शब्द की वजह से मुझे निष्कासित किया गया। समाजवादी पार्टी की जी जी बिल्कुल। ऐसे आरोप के पीछे की क्या वजह मानती है? आप पार्टी में नहीं है, पार्टी के कामों को देखा होगा आपने, समाजवादी पार्टी के कामों को देखा होगा, तो क्या आपको पहले से अंदेशा नहीं था इन चीज़ों के बारे में? देखिए जब मैं समाजवादी में गई तो वो समाजवादी अखिलेश यादव जी की थी, आप भी जान रहे हो, हम भी जान रहे हो। 2012 में 17 में अखिलेश यादव जी ने कैसा वर्क किया आपको भी पता है। कहीं ना कहीं वो माफियाओं को अपने से दूर रखे थे, तो उसी विचार को मैंने देखते हुए मैंने उनसे जुड़ने का काम किया और उसके बाद मैं काम करती रही। उसके बाद जब मैंने देखा कि एक हत्या हुई और वो भी क्या कहते हैं अतीक अहमद के लड़के ने की थी, और जब हत्या हुई तो उसमें जब हत्या हुई तो उसके बाद फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत क्या कहते हैं जिन्होंने हत्या की थी उसका इनकाउंटर करवा दिया। और जब इनकाउंटर हो गया तो इनकाउंटर होने के बाद इतना ज़्यादा विपक्ष के लोगों ने बवाल मचाया कि फेक इनकाउंटर है, ये है, वो है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आपराधिक जो अपराध का जगत का बादशाह था अतीक अहमद, उसका पुत्र जो छोटी उम्र में क्या कहते हैं पिस्टल उठाया और हत्या करने का काम किया, उसकी फ़ोटो आई, उसकी रिकॉर्डिंग आई, उसकी सब कुछ आया, तो ऐसे लोग कहाँ से अच्छे हो गए? ऐसे लोग कहाँ से क्या कहते हैं नागरिक, अच्छे नागरिक हो गए जो आप इनके बारे में आप रोना रो रहे हैं? तो ये साफ पता चलता है कि जिस तरह का इनका विचार है कि इन्होंने क्या कहते जब इनकाउंटर हुआ तो कहीं ना कहीं ये तो समझ आ गया ना कि इनके साथ संपैथी रख रहे हैं। और एक ऐसे लड़के की हत्या हुई जिसने खुद हत्या किया, ऐसे लड़के का इनकाउंटर हुआ है जो खुद हत्या करके बैठा है और उसका इनकाउंटर हुआ, कोई सीधे साधे बंदे का तो नहीं हुआ है। तो आप उसका साथ दे रहे हो, आप उसका नहीं साथ दे रहे हो जो उत्तर प्रदेश की जो जनता थी, जितनी पता नहीं कितनी बहनों के मांग सुनी हो गई, पता नहीं कितने माताओं के गोद सुनी हो गई, पता नहीं कितने गरीब जने लोगों की क्या कहते हैं ज़मीनें हड़पी गई, मकान हड़पे गए। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं आपको उनके आंसू नहीं दिखा, और लास्ट में आपके आंसू किसको दिख रहे हैं? आपका जो भाव उठ रहा है वो किसके लिए उठ रहा है? आप एक क्या कहते हैं एक अपराधी के लड़के के ऊपर, एक जिसने हत्या की उसके ऊपर। तो कुछ चीज़ें हैं जो माननी समझनी पड़ेगी कि जिसने गलत किया है, गलत किया, वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी जनता देख रही है, वो कोई आप ही नहीं देख रहे हैं। जब राकेश प्रताप सिंह ने समय किया था, आपने भी क्रॉस वोटिंग की थी, उसके बाद से पार्टी आपको अलग मान रही थी। जी तो इस बार तो निष्कासन ही हो गया सीधे। जी जी। तो आपको नहीं लगता कि आपने जो बात कही वो आपकी बात सही थी और वो समाजवादी पार्टी हजम नहीं कर? देखिए विपक्ष नहीं समझ पा रहा है कि हमने बात सही की। उनको बस ये लगता है कि हमारे पार्टी की विधायक थी तो इनको हमारे हिसाब से बोलना चाहिए। जब मैंने अपराध पे बोला है, जब मैंने अपने निजी जीवन पे बोला है, जब मैंने राजू पाल पे बोला है, तो कहीं ना कहीं तो अतीक अहमद का तो नाम आएगा ही ना। मैंने समाजवादी का तो नाम नहीं लिया, मैंने और किसी का तो नाम नहीं लिया। मैंने कहा कि मतलब ऐसे अतीक अहमद का मतलब कि मिट्टी में मिला दिया गया तो सारी जनता प्रसन्न है। तो मैंने क्या गलती बोला? अच्छा मैं ही थोड़ी ना बोल रही हूँ, पूरा उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है कि क्या कहते हैं माफिया, मतलब कि अतीक अहमद जैसा माफिया मारा गया, उन लड़कों को भी धन्यवाद करते हैं लोग।
और क्या कहते हैं, जब उसका असद का जब इनकाउंटर हुआ तो सारे लोगों ने, सर समाज के लोगों ने अच्छा बताया कि हाँ भाई ऐसे लोगों को इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं करेंगे तो यही लड़के चल करके आगे और भी हत्याएं करेंगे। निजी जीवन की आपने बात की, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके के पोस्ट किए जा रहे हैं, चाहे वो आपकी इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के हों या फिर जो आपने भाषण दिया उसके बाद से कुछ पोस्ट किए गए, उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बस यही कह सकती हूँ कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, तो बस वो जब कोई मुद्दा नहीं पा रहे हैं तो वो निजी जीवन को मुद्दा बना दे रहे हैं, और वो मुद्दा बना रहे हैं जिनको पहले से सब कुछ पता है कि पूजा पाल के साथ क्या हुआ है। अब जब वो फेसबुक में जब वो क्या एक एफिडेविट है वो दिखा रहे हैं, तो क्या उनको पता नहीं है? उनको नहीं पता है? जब पता है तभी तो एफिडेविट, मैंने चुनाव लड़ा है उस पर एफिडेविट लगा है, तुम कहीं से भी निकाल लो, मगर निकाल तो रहे हो तुम सरकारी ही कागज़ से ना, तो वो तो सबको पता है। तो अब इस तरह की ओछी हरकत करना मुझे लगता है कि जो अच्छे दायित्व में बैठे लोग हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मगर मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि उनको अच्छी तरह से, उनके मुखिया को अच्छी तरह से पता है कि ये जो शादी हुई थी वो एक ट्रैप था, और वो भी क्योंकि मैं माफिया अतीक अहमद से लड़ती आई और उसी समय मेरी हत्या की बात हो रही थी। मगर जब मुझे हत्या की बात पता चली तो मैंने लिखा पढ़ी करके, मेरे पास प्रूफ है सारे के पेपर जो जैसे मांगे कि जैसे अभी मैंने इसको कभी नहीं दिखाया, मुझे ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है, मैंने ये कभी नहीं दिखाया, मैंने ये अप्रैल में ही निकाल करके मैंने दे दिया था कि ऐसा ऐसा मैटर, अब आप ना पढ़ो आप ना समझो तो उसमें हमारी क्या गलती, हम घर घर में तो एक एक पेपर पहुँचाएंगे नहीं। तो जब इस तरह से हुआ तो क्योंकि मैं वर्षों से मैं अतीक अहमद से लड़ती आई, मेरी हत्या की बात चली, मेरी हत्या के लिए वो किया गया, मैंने लिखा पढ़ा अधिकारियों से करा करके मैंने कहीं ना कहीं दबाव बनवा दिया, एक मानसिक जो दबाव होता है मैंने दबाव बना दिया, फिर मेरी हत्या रुक गई, नहीं हो पाई। मगर फिर उसके बाद ये हुआ कि इसको कहीं ना कहीं ये चुनाव हारी है तो इसका यहाँ से पतन कर दिया जाए, इसकी हत्या नहीं कर पा रहे तो राजनीतिक हत्या कर दिया जाए। तो उसके बाद अतीक अहमद और मेरे परिवार के मेरे भाई और उनकी पत्नी कहीं ना कहीं दिमाग में एक जो नहीं होता है कि तुम बिचारी हो, लाचारी हो, तुम्हारी सब कमाई खा रहे हैं बैठ के, तुम्हारे घर वाले से तुम्हारा पैसा वो कर रहे हैं, ऐसे बहुत से ऐसे चीज़ें करके 6 महीना तक मेरे दिमाग में ये भरा गया। फिलहाल इस चीज़ का आप सेंस लगा सकते हो कि जो लड़की 2005 से सबसे छोटी उम्र में 2005 में लड़ाई, 2005 से लेके 2016 तक आ गई, तो क्या अब क्या सोचेगी? मेरे ससुराल वालों ने आज तक नहीं शादी करने के लिए कभी नहीं बोला, मैंने भी कभी नहीं बोला। मगर जब राजू पाल जी की सीबीआई जांच करवाई सुप्रीम कोर्ट से, जब राजू पाल जी की सीबीआई जांच मैंने करवाई और लगा कि अब सीबीआई में कहीं ना कहीं अतीक और अशरफ और इसके गुर्गे फंस जाएंगे, और उसी के बाद फिर मैं चुनाव लड़ी, चुनाव में हार गई, और चुनाव हारने के बाद मुझे जीवन में उलझाने का हुआ कि इसकी हत्या नहीं हो सकती तो इसको ऐसे लपेटा जाए। इस वजह से क्योंकि अतीक अहमद को पुनः सांसद वहाँ से बनना था, क्योंकि धीरे धीरे उसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि खत्म हो रही थी, तो उसको पुनः वहाँ से सांसद या विधायक बनने का मन था। जो मेरे भाई थे उनको भी विधायक बनने का मन था, और उसके बाद फिर हमको बीच से हटाने का ये हुआ कि इसको हटाया जाए। तो अपने आप दिमाग लगा करके मेरे माइंड को 6 महीना ब्रेन वॉश किए, और मुझसे कहा गया कि क्योंकि इतना तो सब मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं राजू पाल जी के मुकदमा को अपने बच्चे की तरह पाली हूँ, और मैं कोई भी हालात में मैं मर जाऊँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अब कल की जगह मैं आज मर जाऊँ मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मेरा कल हत्या होता हो आज हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं अपने मुकदमे से किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करूँगी। तो जब उनको पता चल गया कि ये मुकदमा नहीं अपना वो करेगी और इसकी हत्या भी नहीं करा सकते, तो इन्होंने कहा कि बेटा आप कितना साल मुकदमा झेली, अतीक से लड़ी, कितना पूरा घर परिवार का खर्चा, पालना पोसना, ये वो, मतलब सब तरह के हमको जो, क्योंकि परिवार के लोग हैं, पूरी एक घर की नमक और मिर्चा जानते हैं, तो उन्होंने पूरी बात वो करी। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मतलब उन्होंने अपना दिमाग लगाया, और उसके बाद फिर विवाह का प्रस्ताव रखे, तो उसके बाद फिर चीज़ें मतलब कि वो हुआ। मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जैसे मुझे इनके षड्यंत्र, क्योंकि इनका सोच वो हो रही थी, सोच मीन्स ये कह लीजिए कि उन्होंने जो सोचा था
वो कामयाब होता देख रहे थे कि अरे इसकी मतलब यहाँ से शादी हो गई, यहाँ से वहाँ चली जाएगी, अब समाज इसको गाली देगा, समाज इसको थूकेगा। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, हाँ फिर बीच में उन्होंने कहा कि मुझे भाई मुकदमा दे दो। जब मैं मतलब जान रहे कि मुकदमा ये अपने बच्चे की तरह पालती है, तो फिर मुकदमा का वो अपना माइंड में हमको दिए कि ऐसा है, तुमने बहुत झेला, बहुत परेशान हुई, घर परिवार ये ऐसा है भाई, तुम एक काम करो, ये मुकदमा हमको दे दो और अब तुम आराम करो, अब तुम चैन से, मतलब तुम्हें अब सफ़ेद साड़ी में मुझे देखने का मन नहीं करता भाई, मैं तुम्हें कभी क्या कहते हैं, मैं तुम्हें लाल साड़ी में नहीं देख पाया, कभी तुम्हें मैं सिंदूर में नहीं देख पाया। मतलब एक जो इमोशनल होता है, जैसे महिलाओं को, लड़कियों को ले जाया जाता है, एक तो विधवा महिला जो किसी पुरुष ने कभी सहयोग ही नहीं किया, और वो भाई के रूप में कोई बंदा सामने आ जाएगा तो आदमी खुद शरीर एकदम हिल जाती है कि चलो कोई तो है मुझे जो समझ रहा है, मगर सब फेक था। उसके बाद उन्होंने कहा भाई इस मुकदमा को मैं क्या कहते हैं अपने मुकदमा की तरह लड़ूंगा और मैं न्याय दिलाऊंगा, मैं कभी बिकूंगा नहीं, मैं कभी ये नहीं हूँगा। मगर आप समझ लीजिए फिर उसके बाद जैसे मेरा इधर लिखा पढ़ी वाली होती है, मुझे तुरंत पता चल गया 10-15 दिन के अंदर, कहीं ना कहीं इधर घूम घुमा करके, एक जो होता नहीं कि रावण अपने काम पे जब सफल हो जाता है तो सीना पीट के वो बहुत वो करता है कि हाँ अरे अब तो मेरे बीच का कांटा समाप्त हो गया, अब सांसद जी का काम हो जाएगा, मेरा काम हो जाएगा, सांसद जी सांसद बन जाएंगे, मैं विधायक बन जाऊंगा, मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, सांसद जी भी आज़ाद हो जाएगा बजाय राजू पाल पूजा पाल। मतलब इस टाइप का जब मुझे पता चला बहुत सी चीज़ें, तो फिर मुझे बस उन लोग के मति पे हंसी आती है कि भूल जाते हैं कि हमको किसी ने बढ़ाया बनाया नहीं है, हम लोगों ने खुद संघर्ष किया है, हम लोगों ने खुद अपने आप को जला करके यहाँ तक आने का काम किया है। तो जो लड़की अपने मरे हुए अपने पति की लड़ाई लड़ सकती है, तो जब उस लड़की पे विपदा आएगी तो क्या वो नहीं लड़ सकती? मैं तो जिंदा हूँ, मैं अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकती? तो उनकी सोच पे मुझे हंसी आती है। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि जिनको झूठ लगता है, जिनको सच लगता है, मैं तो एकदम अब क्या छुपाना है, अब तो जो समाज में आना चाहिए तो वो तो आ ही गया। मगर हाँ मैं चैलेंज करती हूँ कि जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बिगाड़ी है, मैं नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ, मगर हाँ मैं 2-3 लोगों को कहूँगी कि उनका भी कराइएगा, जीवन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और सन 2005 से लेकर के सन 2023 तक का एकदम साफ साफ हो जाएगा कि मेरे जीवन में कितना संघर्ष रहा है। षड्यंत्र ऐसा, अब आप ये बताओ कि क्या ज़रूरी था कि शाइस्ता बेगम को आप लेंगे तो क्या पूजा पाल को निष्कासित करने के बाद ही लेंगे? 2017 में मुझे निष्कासित किया गया बीएसपी से, तो क्या कहते पूजा पाल को तभी निष्कासित किया जाएगा जब शाइस्ता परवीन को लेना पड़ेगा? आप बताइए, ये एक आपको ट्रैप नहीं लग रहा है? क्यों? क्योंकि पूजा पाल बीएसपी में होती तो शाइस्ता को कभी नहीं आने देती, बहन जी की मैं पैर पकड़ती, हाथ पकड़ती, मैं नहीं आने देती। मगर अतीक अहमद क्योंकि सपा से निकाला गया था, वो एक राजनीतिक घर चाह रहा था, तो वो मुझे पार्टी से निकलवाया और बीएसपी में अपने पत्नी को मतलब कि जोड़ने का काम किया। मगर जब तक पूजा पाल रहेगी तब तक तो शाइस्ता परवीन बीएसपी में नहीं जा पाएगी ना। तो इससे पहले पूजा पाल को निकलवाया गया, पूजा पाल को बेघर किया गया, फिर अतीक अहमद की पत्नी को क्या कहते हैं बीएसपी में लाया गया और उसको नगर निगम महापौर का टिकट दिया गया। देखिए मेरे जीवन में इतने षड्यंत्र है कि मैं क्या ही बताऊँ। इतने 20 साल हो गए हैं, 18 साल तक 18.5 साल तक संघर्ष की हूँ, और इन 20 सालों में आप समझ लीजिए कम से कम 20 एक जो होता है संघर्ष एक ट्रैप होता है, या जो जिसको फंसाने के लिए आदमी चाल चलता रहता, वो मेरे साथ होता रहा। तो उसका एक ये भी हिस्सा था मैरिज का। और जैसे मुझे पता चला मैंने उसका खंडन किया, और मैं जैसे पहले राजनीति करती थी, आज भी पिछले 7-8 साल से राजनीति कर रही हूँ। 18 की बात कर रहे तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 मैं अपने जगह पे अपना काम कर रही हूँ। आगे राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या तैयार करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी से निष्कासन हो चुका है और बीजेपी में जाने की अटकलें बहुत तेज हैं? देखिए
अब ऐसे तो जब मैंने राज्यसभा का वोट किया था तो लोग कहें कि मतलब ऐसे अटकलें कह रहे थे कि गई हैं तो ऐसे नहीं गई होंगी, शर्त कुछ रख के गई होंगी, हो सकता है फूलपुर के लोकसभा के लिए बात की हों और टिकट इनको मिलेगा। तो ऐसे तो बहुत सी चीज़ें आप लगा सकते हैं अपना, मगर देखिए मेरा अपना मानना है कि मैंने राज्यसभा में वोटिंग बहुत ईमानदारी से सिर्फ और सिर्फ मुझे न्याय मिला इसलिए दिया था। और देखिए मुझे मतलब मेरा एक जो मिशन था, मेरा एक जो सोच था, राजूपाल जी को न्याय दिलाना, उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाना, अपने समाज को न्याय दिलाना, उनको सम्मान से उनके सर को ऊंचा करना। जो मैंने सोचा तो वो मैंने किया और मैं अपने मिशन में पास भी हुई भोले बाबा के आशीर्वाद से। हाँ, राजनीतिक महिला हो गई हूँ, विधायक बन गई हूँ, तो ये नहीं कह सकती कि मैं राजनीति में नहीं हूँ, मगर हाँ, समाज की सेवा करना और जनता की सेवा करना ये दूसरा मेरा रूप हो गया है। तो कहीं ना कहीं मुझे समय और मतलब कि मुझे एक अच्छा कोई वो मिलेगा तो मैं ज़रूर अच्छी सी राजनीति करना चाहूँगी, मगर ये कि अभी मैं कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अभी हमारा समाज साथ में बैठ ही नहीं पाया। आप ही लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, तो अभी हम लोग कुछ बात नहीं कर पाए। इंडिविजुअल योगी आदित्यनाथ की थी या बीजेपी सरकार की थी या पूरी बीजेपी पार्टी की? देखिए इस चीज़ पे तो मैं कहना चाहूँगी कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनी सरकार निश्चित ही दलित, पिछड़ों और अति पिछड़ों का कहीं ना कहीं हक की बात करती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी ने और योगी जी ने हमें कहीं ना कहीं न्याय दिया, क्योंकि सरकार अच्छी बनी। तो जब सरकार अच्छी बनी तो यहाँ की सरकार अच्छी बनी और हमें न्याय मिला।